सज्जनों, दुआवली में अलग अलग विषयों का प्रतिपादन किया गया है। अब यहाँ पर 394 पृष्ठ पर नीचे को ऊपर ही बढ़ा जहाँ से भी ले रहे हैं तो समूचे एक दूसरे से संबंध रखने वाले हैं। सदगुरु की कृपा बिना सरे न कोई काज, नाते गुरु की शरण करते हो तज लाज। प्राचीन समय में जैसे कि समय समय पर आप लोगों को सुनाते रहते हैं, लोगों के मन पवित्र होते थे। मन पवित्रता के कारण होते हैं। भोजन अति पवित्र होता था। माना कोई ठगी कपट आदि अनेक दुर्गुण आते हैं, जिसके कारण अन्न में विकार होते हैं। इतनी पवित्रता का ध्यान करते थे संत। किसी प्रेमी के यहाँ पहुंचे, आराम से रहे हुए थे। 5 दिन हुए या 10 दिन हुए, कितने दिन हुए, बड़े आराम से जिस ग्रस्त जिस प्रेमी के यहाँ रहते थे वो बड़ी श्रद्धा की सेवा कर रहा था। संत को एकांत स्थान, प्रेमी की श्रद्धा, सरलता अच्छी लगती थी। देखा, नजर पड़ गई कि आटा बाहर से मंगाया, उसके द्वारा रोटी पकी, संत को दी, संत ने भोजन पाया। संत ने कहा कि कल सुबह हम प्रस्थान करेंगे। प्रेमी घबरा गया। महाराज आपने कहा कि हम बहुत समय तक रहेंगे, आज अचानक कह रहे कि सुबह हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सुबह मन है
संत को ज़्यादा दिन किसी प्रेमी या नहीं छेड़ना चाहिए। प्रेम बहुत प्रेम भरा प्रेमी था, रोया। कोई सेवा में त्रुटि हुई है, रहने वाले बड़ा आनंद आ रहा था। हम भी आपकी सेवा करके अपने को धनी समझ रहे थे। आखिर अचानक आज ये कैसे मन में निर्णय आ गया। थोड़े में संत ने कहा, संत का नियम होता है किसी पर भार बोझा नहीं होना चाहिए। और संत का भी एक नियम होता है कि वो ऐसी क्रिया न करे जो गृहस्थी के ऊपर बोझा पड़ जाए। किसी के भी यहाँ ठहरे तो उनके ऊपर बोझा न पड़े। जो सहज में सरलता में खाना पीना आदि होता है वो होना चाहिए। विशेष फरमास हो तो प्रेमी जहाँ पर भी रहेंगे तो उस बात को निभा नहीं सकता है। कल मैंने देखा कि मेरे भोजन का जो आटा आया, रोटी का जो आटा आया, वो आपके भाई के घर से भोजन आया, माना आटा आया। हम तो आपको इतना गरीब नहीं समझ रहे थे। मेरे भोजन के लिए आटा दूसरे घर से आवे, वैसे गरीब के यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। तो कहा, स्वामी जी ऐसी बात नहीं है। आइए पहले तो मैं उस भंडार में ले चलते हैं जहाँ पर खूब गेहूँ चावल दाल जो भी खाने पीने के अन्न होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाई। पहले जमाने में कोई टंकियाँ नहीं होती थी, मिट्टी की टंकियाँ बनाते थे, थोड़ा थोड़ा करके लीप करके बना करके बनते थे। हमारी तो देखी हुई है, आप लोगों में से किसी की देखी हुई हो या नहीं देखी। हम जब गांव में रहते थे तब हमारी देखी हुई थी। किसी में गेहूं भरा हुआ है, किसी में चावल भरा हुआ है, किसी में ज्वार, किसी में बाजरा, किसी में दाल। आपकी दया है, कोई गरीबी नहीं है। मैंने अपने भाई के यहाँ से आटा क्यों मंगाया, उसका कारण था। देखो कितना ध्यान है। पहले जमाने में अन्न पर रखा जाता था। हम दोनों भाइयों के खेत पास में है, वो एक है। एक दिन
पानी मेरा भाई देता है अपने खेतों को और दूसरे दिन मैं देता हूँ। रात्रि का टाइम था। मेरे भाई का पानी देने का नंबर आया तो वो जैसे कुएं से बैलों को हाँक करके पानी निकाल रहा था, तो जो पानी खेत में जाने की नाली थी वो टूट गई। वो सारा पानी मेरे खेत में पहुंच गया और भाई का खेत सूखा ही सूखा रह गया। सुबह जगे तो देखा कि मेरे खेत में पानी नहीं पड़ा। मेरे भाई था जो बात बता रहा था कि मेरे खेत में पड़ गया। मैंने भाई को कहा कि कोई बात नहीं है, कल मेरे खेत में पानी भर गया तो आज अपना ही नंबर लो, मेरा नंबर आप पूरा करो। तो कहा नहीं भैया, भूल से पानी आपके खेत में चला गया, आज तेरा नंबर है तो इसलिए तुझे ही पानी भरना है, मैं नहीं भरूंगा। तो वो पानी जो मेरे भाई का था वो मेरे खेत में आ गया। तो ये मेरे हिस्से का पानी नहीं था, भाई के हिस्से का पानी था, मेरे खेत में आया। तो इस खेत में दोष है, दूसरे हिस्से का पानी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा अन्न यदि आपको खिलाएंगे तो आपका मन अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा और भजन में मन नहीं लगेगा। कितना प्राचीन समय में ध्यान है, न केवल अपने मन पर, हमारे यहाँ संत महात्मा जो ध्यान करते हैं उनका भी मन खराब न हो, उनका मन भी विचलित न हो, ऐसा ध्यान करके सेवा करते थे। आज की परिस्थितियां क्या है, हम तो इन बात में लगभग अनजान लोग हैं। आप लोगों के द्वारा सुनते हैं किंतु वो हमारे जीवन की बातें नहीं है। कितनी ठगी है, कितना कपट है, दुनिया भर के झंझट व्यापार में होते हैं और फिर उनका आप लोग दान करते हैं। उन पैसे के द्वारा हमें अन्न मिलता है, वो अन्न भी पता नहीं कैसे हिसाब से है। तो मन इसलिए भजन में संत महात्मा हो और जाए गृहस्थी हो। संत भी इसलिए बहुत सात्विक रूप से भोजन आदि का उपयोग करते थे। उनकी भी ऐसी अच्छी स्वादिष्ट भोजन की चाहना नहीं होती है, क्योंकि आखिर वो सब अन्न हमारे अंदर पहुंचेगा तो हमारे मन को खराब कर देंगे। इसलिए बिल्कुल सात्विक भोजन है, सज बीजी भी सात्विक है, दूध दही का भी उपयोग कम करना। जितना हम ज़्यादा
किसी का भी देने वाला हो या लेने वाला हो, दूसरी वस्तु का उपयोग करता है स्वाद की दृष्टि से, तो वो भी उनके ऊपर भार होता है। और वो जो भार हमारे सिर पे पड़ता है वो आगे बढ़ने के लिए रुकावट करता है। इसलिए अभी जो मैं कुछ दिनों से बार बार ये सुनाता हूँ प्रसंग के अनुसार, जितना हम बोझे से संत हो, गृहस्थ हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, जितना बोझे से रहित होगा उतनी उनके मन को शांति होगी। यदि मन शांत रखना है, अपना कल्याण करना है, दान मिलना तो सरल बात है, किंतु दान लेने के बाद उस बात का निर्वाह ओझा सहन करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो आइए सतगुरु की कृपा बिना सरे न कोई काज, ताते गुरु की शरण में ताते गुरु की शरण ले कहे टेऊ तजलाज। गुरु की कृपा के बिना कोई कार्य नहीं होता। ये मैंने प्रसंग क्यों चलाया, ध्यान दो। लोगों की बुद्धि बहुत पवित्र होती थी, अन्य ऐसा था, वातावरण ऐसा था, जहाँ पर दूसरे का पानी, भाई का पानी नंबर का नहीं आया है, वो भी अशुद्ध है, ऐसा ध्यान ग्रस्त रखते थे। अब हमारे लिए आप कैसा अन्न लेते हो, क्या भोजन बढ़िया बढ़िया देते हो, हम भी खा करके बड़े खुश हो जाते हैं, तो फिर हमारा मन कैसे रहेगा? सभी के ऊपर है। प्रेमी को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संत का मन अशांत तो आबद का मन तो वैसे ही शांत है। सही बात संत नहीं बता सकता, ध्यान देना। सही बात संत तभी बता सकता है जब संत का भी मन शांत होगा। तो जो सत्पुरुष महात्मा पवित्र है, ऐसी पहचान की दृष्टि भी प्रेमी को होनी चाहिए। तो लोग, वातावरण उस समय का इतना पवित्र था, जिस पवित्र वातावरण के कारण संतों का मन भी शांत रहता था। और शांत मन से जो हम उपदेश करेंगे और उससे भी हमारा मन पर प्रभाव पड़ेगा, और लोगों को भी पहचान की दृष्टि आज के युग में नहीं है। सब कारण है अन्न का दोष। पवित्र अन्न खाना चाहिए। गुरु महाराज को, संत महात्मा को भी अच्छी तरह से पहचान करनी चाहिए। आज के युग में दीक्षा का भी अटपटा रिवाज है। बस मन में चाहना हो गई, कोई भी गुरु मिल जाता है, कोई भी संत मिल जाता है और उनसे वो दीक्षा ले लेते हैं। तो उससे मन की शांति प्राप्त नहीं होती है। गुरु को भी सोच विचार करके गुरु करना चाहिए।
शिष्य को भी, गुरु को भी सोच विचार करके शिष्य को दीक्षा देनी चाहिए। न लेने वाला इस बात में ध्यान रखता है, न देने वाला ध्यान रखता है। इसलिए इस मार्ग में शांति की हिसाब किताब गुम हो जाता है। बस ऐसे महात्मा के चरणों में पहुंचने से शिष्य पर आशीर्वाद हो जाती है, शिष्य का सब कार्य हो जाते हैं। सदगुरु की कृपा बिना भव संत तरे न कोई, कहे त्यों गुरु शरण ले जे भव तरना होए। संसार सागर से पार होना है तो सदगुरु की चरण में पहुंच करके उनसे दीक्षा ले, और दीक्षा लेकर वे पहले सेवा करें, सेवा के बाद दीक्षा ले। सेवा तो पता नहीं दुनिया में कहाँ है, सेवा शब्द केवल जीव में रह गया है। कोई भी प्रेमी सेवा नहीं करता है। आ जाते हैं नए लोग, उनको दीक्षा दे देते हैं, फिर वो भी दीक्षा लेकर के 2 महीने 4 महीने के बाद आएंगे और आकर के सत्संग में बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे। 2-3 साल के बाद संपर्क में आए तो हमें बताते हैं कि हम आपसे दीक्षा लेके गए। कब लेके गए? 2 साल हो गए, आज दिखाई दे रहे हैं, मैं आता हूँ 2-3 महीने के बाद सत्संग सुन के आपको नमस्कार करके चला जाता हूँ। बस उन्हें मन की शांति मिलना, संसार सागर से पार होना बड़ा मुश्किल है। संसार का केवल बाहर का काम भी होना कठिन हो जाता है। नहीं तो प्राचीन समय में न तो ऐसे आशीर्वाद किया जाता था जैसा कि आज के समय में आप लोग गुरु के द्वारा आशीर्वाद सुनना चाहते हैं। हमारे स्वामी जी कहते थे, संत कहे ये कार्य हो जाएगा और वो कार्य न हो, पर संत ने महिमा नहीं है। और संत भी ऐसा नहीं आपके कहने से हम कह दें, हाँ तो लगभग आप भी यही सुनना चाहते हैं और संत भी यही करना चाहते हैं। ये आगे जैसे समय बढ़ेगा तो समय केवल नाम मात्र, अभी भी मैं समझता हूँ कि केवल नाम का हिसाब चल रहा है। नाम मात्र का गुरु हो गया, शिष्य हो गया, ऐसा नाम चल रहा है। मन की शांति तो क्या, लौकिक बातों में भी परिवर्तन नहीं आता है। तो सतगुरु की कृपा बिना समझ पड़े ना सार, त्यों समझे सार बिना साधन सब बेकार। जब तक सार वस्तु हमारे दिमाग में नहीं आई है, बुद्धि में नहीं आई है, तो कितने भी साधन, आज तो साधन भी नहीं हो रहे हैं। बात तो यही आ रही है कि साधन भी नहीं हो रहे हैं। जब साधन ही नहीं हो रहे हैं तो आगे कार्य कैसे होगा। चलो चलते हैं। सतगुरु की कृपा बिना मिटे न ममता रोग, त्यों भावे कष्ट से करे जाप तप योग। सदगुरु की कृपा के बिना संसार के पदार्थों से ममता नहीं होती है। और जब तक हमारी
ममता नहीं मिटी है, तब हम कितने भी जप तप करें तो वो साधन सही नहीं हो सकते हैं। तो आज तो कोई जप तप करता ही नहीं है। आज के युग में व्रत रखना भी बड़ा कठिन बात है। मैंने प्रताप ने नई बात सुनी, क्योंकि इन बातों को कहने का या अवसर नहीं होता ना, तो अवॉइड कर देते हैं कि लोग करते नहीं तो बताने की क्या मतलब है, और कल बता दिया। तो कहते साईं ऐसा वर्णन आप सुनाएंगे तो जो थोड़ी बहुत एकादशी रखने वाले हैं वो भी गुम हो जाएंगे, भगाने करा के फिटे गुम हो जाए। तो कोई चिंता की बात, खूब खाओ पियो मौज करो। एकादशी का मतलब ही क्या होता है? व्रत का कोई मतलब नहीं होता है। रखे या न रखे एक बात है। यदि व्रत के रखने से लाभ नहीं मिलता है तो फिर व्रत रखने की जरूरत नहीं है। पहले व्रत है शरीर को स्वस्थ बनाना, और यदि शरीर स्वस्थ नहीं हुआ फिर व्रत रखने की जरूरत क्या है? ये तो ऋषि महर्षियों ने जो बात लिखी है अश्वमेध वाजपेयी यज्ञों की, ये पता नहीं क्या क्या महत्व आता है, तो किसी अर्थ के कारण रखा होगा। 2-3 किलो दूध पियो, मावा खाओ, फल फ्रूट खाओ, तो वो तो शरीर और बीमार हो जाएगा। जो शारीरिक लाभ पहली स्टेज है, पौड़ी है, वो यदि हमारे जीवन में नहीं मिलेगा लाभ, तो फिर मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शरीर बीमार होगा तो मन और ही बीमार हो जाएगा। एकादशी का मतलब ही है 10 इंद्रियां और मन बिल्कुल शांत हो जाए। अन्न का त्याग इसलिए होता है, भजन करने के लिए रोज नहीं कर सकते हैं संसार में, तो कम से कम 1 दिन, महीने में 2 दिन तो भजन करें। तो मन भजन तब करेगा जब हमारा शरीर बिल्कुल सात्विक होगा, सब प्रकारों से शून्य हो जाएगा, तो भजन मन कर सकता है। ये नहीं कि हरिजा प्रबोधिनी एकादशी आ जाती है कार्तिक के महीने में, उस दिन जगना, आज तो उस दिन भी जगना कठिन है। पहले जमाने में कार्तिक की 11 को हरि प्रबोधिनी एकादशी को लोग सारी रात जगते थे, हम भी छोटे थे तब जगते थे। आज तो पता है 1 घंटे भगवान का कीर्तन है, उसी में भी हम नहीं पहुंच सकते हैं, तो आखिर बाकी एकादशी किस कारण से हुई? न भगवान का भजन करते हैं, न भगवान की अर्चना करते हैं, न पूजा करते हैं। जो कुछ भी सामान्य नियम है वो भी यदि हम भजन नहीं करते हैं तो आखिर एकादशी करने का क्या लाभ है? तो फिर हम जो है जिसको कहते हैं अन्न, वो हमारी भ्रांति में है, कहीं भी अन्न लिखा हुआ नहीं है। वेद भगवान स्वयं फरमाते हैं, वेद से और कौन बड़ा हो सकता है?
पृथिव्याम औषधय, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये क्रम लिखा हुआ है। तो पृथ्वी में तस्माद आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि राप है, राप है पृथ्वी, पृथ्व्याम औषधय। इस पृथ्वी से औषधि निकली। क्या निकली? औषधि। औषधि निकली। बस कहाँ अन्न नहीं आया है। किसकी औषधि है? जीवन में भूख जन्म जन्मांतर में हर एक को लगती रहती है। ये जो हम अन्न पैदा करते हैं वो अन्न भी औषधि, उनको भी मिट्टी भोजन है। पानी उसके लिए पीना है। तो गर्भ में हम होते हैं तो गर्भ में भी अन्न की जरूरत पड़ती है। कौन सा अन्न पड़ता है? वही अन्न पड़ता है। बड़ा सूक्ष्म होकर ही उस अन्न से शक्ति बनती है और वो जीव को बढ़ाने के लिए होती है। और जो मुख्य जो अन्न होता है, जिसको अन्न नहीं कहा जाता है, किंतु स्त्री का जो रस है, जिसको मासिक कहते हैं, खास भोजन वो है। ये स्त्री का वो मासिक क्यों बंद हो जाता है? कि उस बच्चे के पालन पोषण की जरूरत होती है, तो केवल अन्न की जरूरत है। तो जिससे भी शरीर बढ़े वो अन्न औषधि खा गया है। अब हमने विभाजन किया, किसी को अन्न गेहूँ चावल आदि कर दिया, उसका नाम अन्न रख दिया, फिर दालें रख दी, फिर सब्जियां रख दी, फिर फ्रूट रख दी, फ्रूट में भी सुखो फ्रूट, आलू फ्रूट, दुनिया भर के झंझट कर दिए। तो हम अन्न खाते हैं तो जानवर क्या खाते हैं? वो क्या गेहूँ चावल खाते हैं? वो घास खाते हैं। तो घास कहाँ से पैदा होता है? पृथ्व्याम औषधि है। पृथ्वी से औषधि दवा होती है। भूख के लिए, मिटाने के लिए दवा होती है। अब हम उनको समझ नहीं सकते हैं और हमने 5, 10, 15, 50 का नाम अन्न रख दिया। 50 वस्त्रों का फल फ्रूट में नाम गिन लिया, 50 वस्त्रों का हमने सब्जियों के रूप में नाम गिन लिया। अब हमारे मन में आया कि पहले जमाने के लोगों ने एकादशी में खाने के जो पदार्थ थे वो अलग कर दिए। अब सब कलयुगी प्राणी है, वो कहते कि टमाटर भी खाना चाहिए, हरी मिर्ची भी खानी चाहिए, काली मिर्ची भी खानी चाहिए। तो मैंने कहा लाल ने किसने कौन सा दोष किया है? कोई हत्या की, ब्रह्म हत्या की है उन्होंने, या गौ हत्या की है। काली मिर्ची खाओ, हरी मिर्ची खाओ, तो लाल मिर्ची कहाँ से पैदा होती है? वो हरी से तो लाल बनती है कि उसकी खेती अलग होती है। सब हमारे शरीर को बिगाड़ने की है। मतलब क्या है कि तितिक्षा सहन न करना, और हमने थोड़ा परिवर्तन करके वो ठोस करके वो भी उतना कम नहीं खाते। चलो वो भी बात हो जाए तो चल जाए, वो भी ठोस करके खाना है, वो भी बार बार खाना है। मैं तो देखता हूँ अन्न भी इतना बार अपन रोटी नहीं खाते। आप अनुभव करो। और वो कभी केला खा लिया, कभी मावा खा लिया, करे चावल ढोंड जी खाई, साबुदाना जी खाना, ताकि वो साबुदाना घट में खराब से तो
जेके तव्हां जांच थी चओ था वो बिल्कुल गलत शइ। मैंने वर्षों साबूदाना नहीं खाए, वर्षों, एक आध दिन की बात नहीं है, वर्षों नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? कि मैं विचार से देखा कि ये कहाँ से कैसे पैदा होता है, क्योंकि जो भी जमीन से पैदा होने वाली चीजें वो किसान बेचने आते हैं, तो साबूदाना कोई किसान नहीं बेचने आता है। कहाँ से आते हैं? दुकानों से आते हैं। तो दुकान से क्यों आती है? हर एक चीज किसान आकर के रास्ते में बेचता है, तो साबूदाना को किसान को बेचते हुए नहीं देखा। फिर पूछता जरूर था, तो मैं फिर नडियाद के प्रेमी थी, अहमदाबाद में दुकान था होलसेल का, तो उनके यहाँ साबूदाने की बोरियां भरी भरी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि बता बेटा ये साबूदाना कैसे बनता है? ये तो कारखाने की चीज़ है, कोई किसान बेचते नहीं, कहीं देखा नहीं। तो ना कहा है बराबर ये कारखाने में होता है, किंतु बनता कैसा उन्होंने मुझे बताया। तब से मैंने खाना शुरू कर दिया। वो भी मैंने 2-3 साल खाई, फिर मैं नहीं खाता। कि वहाँ पर एक जैसे अपने लाहौरी गाजर थी दिया ना, वो गाजर है, वो बड़ी मोटी मोटी गाजर होती है, उसको गला जाता है, फिर उसको रख देते हैं, उसको फिर बासी कर देते हैं, फिर उसमें और जीव जंतु भी पड़ जाते हैं, वो भी अनंत आ जाते हैं। जो अभी ने मैंने सुना वो बता रहा हूँ, अब नहीं हो तो हमारा मतलब नहीं है। प्रोसीजर बदल जाए तो कोई बात नहीं है। अब हमको खाना है तो प्रोसीजर को ही बदलाएंगे और क्या करेंगे। हाँ, बात तो वही हो जाती है, घूम फिर करके कैसी भी आ जाती है। प्रोसीजर हम तो देख के आओ, प्रोसीजर सुना, जो मैंने प्रोसीजर सुना वो आप लोगों को सुना है। अब प्रोसीजर कौन सा है हमको इसे लेने दे, हमको नहीं खाना, बस इसी सी बात है। तो सब चीजें कोन में पड़ जाती है, जिसमें हिंसा नाम प्रधान चीज होती है। अब वो हिंसा वाले बात हमारे लिए बहुत अच्छी हो जाती है और कहते हैं कि हमने व्रत रखा, अन्न तो जीव तो हमारे पेट में चले गए और हमने व्रत रख दिया। मैं प्रोसीजर जो मैंने सुना वो बता रहा हूँ। अब क्या है, आज तो आधुनिकता है, बहुत से यंत्र हैं, तत्काल बनते होंगे, तत्काल बनाते होंगे। मैं उन गहराई में नहीं जाता हूँ, बात में उसी पर जाता हूँ। आखिर मन को वश में नहीं किया, किसी भी प्रोसीजर से चीज बनी हो, हमको तो वो चीज खानी है। व्रत किसका हुआ? व्रत का मतलब होता है नियम। कुछ तो हमारे जीवन में नियम होना चाहिए। इन सब बातों को देख करके थोड़ा खाना, स्वल्प खाना हमेशा व्रत होता है। सही चीज खाना ये व्रत है। अन्न का परिवर्तन करना कोई व्रत नहीं होता है। पहुंचता था तो हम वो करते थे तो उसी हिसाब से करते थे। अभी हम नहीं पहुंच रहे हैं शरीर के हिसाब से, तो हम नहीं रखते। बस कोई शास्त्र में लिखा हुआ नहीं कि एकादशी रखना जरूरी है, सोमवार का व्रत रखना जरूरी है। किसी के लिए भी शास्त्र में बाध्य नहीं है। बाध्यता इसलिए कही गई है कि हमारा मन पवित्र हो, शरीर स्वस्थ हो, और स्वस्थ शरीर पवित्र मन से प्रभु की भक्ति करें। भक्ति करना जरूरी है।
हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि हरि बोल हरि हे हरि बोल हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हरि बोल हे हरि हे हरि हे हरि हरे हरि हे हरि हे हरि 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 बोल 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 हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। इनको आगे चला रहेंगे। 394 पृष्ठ याद रख देना, क्योंकि कुछ साधन भी हमको सरल करना चाहिए। थोड़ा उसका हम व्याख्यान कम करेंगे, किंतु जो समझने योग्य बातें हैं वो हम समझने की कोशिश करें। हो सकता है कोई आदमी किसी एक बात को भी धारण करे तो हमारा कल्याण हो सकता है। तन मन इंद्रिय प्राण मुनि हे हरि रहे निरोग, बसंत शुभ मार्ग चले, दुख का होए वियोग। दर्शन देखे नैन हरि, कथा सुने मन कान, पाद चले सत्संग माही, हाथ करे नित्य दान। रसना मधुर सच्चे तो हम सुमरे प्राण, मन चित चित